ये चीज़ शायद ना समझते हों कि ट्रेडिंग में जो ए से जेड का रास्ता होता है, उसमें जो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी सबसे आखिरी चीज़ होती है जो हम सीखते हैं। हम उसके पहले ए, बी, सी, डी से एक्स, वाई तक जाते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल्स मैंने जो टेक्निकल के हैं, मैंने आपको ट्यूटोरियल में बता दिए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आपको स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ। और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अभी जून का महीना चल रहा है 2022 और अभी मार्केट बहुत ही गंदे फेज़ से जा रहा है। इसको हम चॉपी मार्केट बोलते हैं। चॉपी मार्केट क्या होता है? चॉपी मार्केट होता है कि ना वो नीचे ही जाता है, ना वो ऊपर जाता है, ना वो नीचे जाता है, ना वो ऊपर जाता है। ये ऊपर नीचे ऐसे करते रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन को सेल करके पैसा बना लेते हैं और जो छोटे-मोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका पैसा नहीं बनता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई है कि जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली, जब वो पैसा बनाते हैं तो वो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर अपना पैसा बनाते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है और वो तभी वर्क करती है जब मार्केट ट्रेंड में होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि आप पहले ही ट्रेंड को पहचान जाएँगे और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ₹10-10 4 बार 5 बार बना रहे हैं और इस तरह का ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें आपका सीधा ₹50 एक बार में बनेगा। पर ये भी है कि ये स्ट्रैटेजी हर दिन काम नहीं करती है। ये महीने में हो सकता है 1, 2, 3 बार काम करेगी। मैंने पिछले महीने का भी पूरा देखा है चार्ट, तो उसमें ये सिर्फ़ 4 से 5 बार यूज़ हुई है। तो मैं आपको वो 4 एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा और आप ये भी देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत सिंपल है अप्लाई करने के लिए। इसमें ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं हैं। जो एमएसीडी, आरएसआई ये सारे इंडिकेटर्स वाली स्ट्रैटेजी लोग बिगिनर्स को देते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक जो बिगिनर है, अब वो बेचारा कैंडलस्टिक को भी पहचाने, अब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करे, अब वो एमएसीडी भी लगा के रखे, अब वो आरएसआई भी लगा के रखे, अब वो मूविंग एवरेज भी लगा के रखे। जब वो इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान देगा, तब तक तो प्राइस निकल जाएगा, उसके हाथ से ही चला जाएगा। तो वो एंट्री एग्ज़िट कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। तो यही सोच के मैं आपको जो दे रहा हूँ, वो एक प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी है, जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर्स और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप उसको अच्छे से देखिए, तब आपको ये और ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि ये इतनी पावरफुल क्यों है। उसके पहले आप इसको समझ लीजिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है। एवरी मार्केट हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में अलग स्ट्रैटेजीज़ लगती हैं, रेंज मार्केट में अलग लगती हैं। हर मार्केट की स्ट्रैटेजी हर मार्केट में नहीं लगती है। इवन अ गुड स्ट्रैटेजी फेल्स, कोई भी चीज़ कितनी अच्छी क्यों ना हो वो फेल होती है। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो ट्रेडिंग कोई विज्ञान नहीं है कि 2+2 4 होगा। ट्रेडिंग जो है यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको फैसला लेना है। तो अगर आपने ये ट्यूटोरियल अच्छे से देखा तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी। उन 5 चीज़ों में जो 5वीं चीज़ थी वो थी डिसीजन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम बहुत ही गंदे मार्केट से जा रहे हैं, पर इस गंदे मार्केट में भी ये जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत तगड़ी काम करती है। तो अगर आप इसको अच्छे मार्केट में यूज़ करेंगे, जब बियर मार्केट चालू होगा, तो वहाँ पे आप तगड़ा पैसा बनाएँगे इस स्ट्रैटेजी से। ठीक? अब ये है क्या? ये स्ट्रैटेजी यूजुअली इसको रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, पर ये वो रेंज ब्रेकआउट नहीं है जो डेली बेसिस पे लोग करते हैं। ये वो है जहाँ पे आप जो ट्रेंडिंग डे होता है, जिस दिन मार्केट ट्रेंड करने वाला होता है, वहाँ पे आप इनिशियली शुरू में ही ट्रेंड को पकड़ के बढ़िया उसको राइड करते हैं, तगड़ा पैसा उस पे बनाते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या-क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दूँगा। ये जो अभी चार्ट है इसी में दूँगा। सबसे पहले आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे जो है, पिछला दिन जो है वो कंसोलिडेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर पिछला दिन आपका ट्रेंडिंग है, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर सकते। आपको तभी यूज़ करना है जब प्रीवियस डे आपका कंसोलिडेशन हुआ है। थर्ड क्या है? या तो गैप होगा प्रीवियस डे हाई के ऊपर या ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे आप प्रीवियस डे लो भी कर सकते हैं। अगर गैप अप होता है, तो जब एंट्री तब होगी जब रीटेस्ट हो रहा है प्रीवियस डे हाई पे। और अगर एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, तो एंट्री होगी जब पीछे एक अच्छा कंसोलिडेशन है कुछ कैंडल्स का। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो चीज़ है इन गुड ब्रेकआउट, ये तब है जब मार्केट रेंज के अंदर ही खुला है। रेंज ये है यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नेक्स्ट डे मार्केट आपका रेंज के बाहर खुला है,
या तो नेक्स्ट डे आपका मार्केट रेंज के अंदर खुला है। ये देखिए, ये रेंज है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो इस तरह से रेंज के बाहर जाए, ये रेंज के बाहर खुला आपका कैंडल, उसके बाद ये नीचे रीटेस्ट करने आया, आपकी एंट्री होगी जैसे ही इसका हाई तोड़ता है। उसके पहले एंट्री मत लीजिएगा, रिस्की होता है, हमें कम से कम रिस्क लेना है। जब ये गैप डाउन हुआ, जब ये नीचे खुला, तो यहाँ पे जब ये रीटेस्ट लेने को आया इस पॉइंट पे, तब हम सतर्क हो जाएंगे और जैसे ही वो अपना लो तोड़ेगा हमारी एंट्री होगी। ये तब है जब रेंज के बाहर है, तो ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2, जब रेंज के अंदर खुल रहा है, तो रेंज के अंदर जब खुल रहा है तो उसको अगर वो 2 3 4 5 कैंडल रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, 3 से 4 कैंडल के बाद अगर वो एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ रहा है, मतलब कैंडल में विक जो है ऊपर की तरफ कम होनी चाहिए, और अगर वो नीचे तोड़ रहा है तो नीचे कैंडल में विक कम होनी चाहिए, बॉडी सॉलिड होनी चाहिए। जैसे ही वो कैंडल क्लोज हो, आप आराम से एंट्री लीजिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो उस कैंडल के नीचे होगा। इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, ये जो रीटेस्ट पॉइंट है वहां पे होगा। ये जो स्ट्रैटेजी है, मैंने जैसे कहा, ये हर दिन काम नहीं करती है। जब इसकी कंडीशन फुलफिल होती है, बहुत तगड़ा काम करती है, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। और आपकी जो पोजीशन साइज है उसका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 100 रुपए है, 100 के 100 मत डाल दीजिएगा, 50 रुपए ही डालिएगा। आधे आप तब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए बचा के रखिए कि मान लीजिए अगर ये फेल होती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके लिए पूरा पैसा एक साथ हम कभी नहीं डालते। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक रेंज होना चाहिए पिछला दिन, या तो रेंज के बाहर ब्रेकआउट होके ये रीटेस्ट हो रही है, या तो रेंज के अंदर है, फिर कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है गैप में, तो वो रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट के बाद जब वो हाई तोड़ेगा तब एंट्री है। और अगर वो रेंज के अंदर है, 4 से 5 कैंडल का कंसोलिडेशन है, उसके बाद जैसे ही वो तोड़ेगा वो कैंडल क्लोज होगी और आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे होगा आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रिट्रेसमेंट के नीचे होगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, पिछले 2 दिन का मार्केट, अगर इस तरह का बाजार आपको मिलता है तो कभी मत छोड़िए। पिछले 2 दिन का मार्केट देखो, कंसोलिडेशन हुआ 17 जून को 2022, और ये 20 जून 2022। 17 को हुआ, 20 को हुआ, फिर 21 को क्या हुआ, 21 को इसने रेंज तोड़ा, ऊपर गया, नीचे रिट्रेसमेंट किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ रिट्रेसमेंट के बाद, आपको तुरंत एंट्री लेनी है। आपको कैंडल क्लोज होने का भी वेट नहीं करना है, क्योंकि ये कंसोलिडेट पहले से हो चुका है। कैंडल क्लोज होने का वेट हम तब करते हैं जब ये रेंज के अंदर होती है। रेंज के बाहर ये खुल चुकी है, रिट्रेसमेंट ले चुकी है, अब ये ऊपर जा रही है, हाई तोड़ दिया, आपकी एंट्री होती है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? डे लो पे होगा, या फिर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इस पॉइंट पे होगा। ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए एक रूल जो फॉलो करेंगे वो ये है कि हम या तो रिट्रेसमेंट के नीचे रखेंगे, या तो कोई बड़ी बुल कैंडल है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, जैसे ब्रेकआउट हुआ, अब ये ऊपर जा रहा है, तो आपका पहला स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके नीचे होगा। जैसे ये कैंडल पूरी होगी, प्राइस ऊपर चला गया, फिर आपका दूसरा स्टॉप लॉस आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे बड़ी कैंडल के नीचे। ये ब्रेक इवन पे आ गया। अब जैसे जैसे इसमें रिट्रेसमेंट आएगा, आप रिट्रेसमेंट के नीचे डाल देंगे, तो अगला स्टॉप लॉस आपका यहाँ बन गया। इसकी वजह क्या है? जब भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ये पूरे दिन बाजार ट्रेंड करता है और उसमें तगड़ा पैसा बनता है। इसलिए अगर आप आसपास रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, तो वो हिट होगा ही होगा। इसलिए स्ट्रैटेजी के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए, जहाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है उसके नीचे रखो। ठीक है। और रिट्रेसमेंट होने के बाद जब वो निकल जाए, तब यहाँ पे शिफ्ट करो। मतलब पहले आपका यहाँ रहेगा, फिर आपका यहाँ रहेगा। जब ये ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर ये ऊपर गया, फिर आप रिट्रेसमेंट के नीचे डाल दोगे। पहले आप ब्रेक इवन पे निकल रहे थे, अब आप एक प्रॉफिट पे निकलोगे। अब ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो रिट्रेसमेंट के नीचे आते जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये एक हल्का रिट्रेसमेंट आया, आपने इसके नीचे डाल दिया, अब ये फिर ऊपर गया, अब ये ऐसे नीचे आ रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मल्टीपल रिट्रेसमेंट हो चुके हैं। एक यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, तीसरा यहाँ दिख रहा है, चौथा यहाँ दिख रहा है। तो ट्रेंड हमेशा कमजोर होता है जैसे जैसे रिट्रेसमेंट होते जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वाला पैटर्न जो है, कंसोलिडेशन के बाद गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर आपने एंट्री ली, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है आपने देख लिया। अब आप दूसरा देखिए, जब ये रेंज के अंदर, अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये रेंज के एकदम ऊपर खुला। ठीक है, ऊपर खुला, नीचे आया और फिर नीचे ही चला गया। इसीलिए मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि जब तक ये तोड़े ना तब तक एंट्री मत लो। अगर देखा जाए, कंसोलिडेशन हुआ, गैप अप हुआ, कैंडल ऊपर गई, नीचे आया, पर जो तीसरा सबसे जरूरी चीज है वो ये है
इसको तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें ये नहीं गया, इसने रेंज नीचे तोड़ा। तो जैसे ही इसने रेंज को नीचे तोड़ा है, इसमें आपकी एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 कैंडल का कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है रेंज के अंदर वाला। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला, ये स्ट्रैटेजी जब काम करती है आपको बम्पर पैसा देती है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला स्टॉप लॉस पहले ये रिट्रेसमेंट पे, ठीक। अब दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, जैसे जैसे मार्केट आगे जा रहा है दूसरा स्टॉप लॉस जाएगा, हम दूसरा रिट्रेसमेंट खोजेंगे जो कि ये है। फिर हम तीसरा स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, तीसरा स्टॉप लॉस हम डालेंगे यहाँ पे। और एक चीज ध्यान रही है, ये हमने तभी डाला जब प्राइस ने इस लेवल को छोड़ दिया था। उसी तरह हम यहाँ पे तब डालेंगे जब प्राइस ये लेवल छोड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 3 रिट्रेसमेंट देख लिए, 3 रिट्रेसमेंट के बाद यूजुअली मार्केट कमजोर होता है या फिर प्रिकॉशनरी तौर पे हमको निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है टॉप और बॉटम कैच नहीं कर सकता है। अभी देखो चौथा यहाँ पे भी एक है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, समझदारी इसी में होगी कि यहीं कहीं आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि अपनी किस्मत पे ज्यादा भरोसा करना भी अच्छा नहीं होता है। नियम के अनुसार देखा जाए तो जैसे ये नीचे गया स्टॉप लॉस हिट नहीं हो तो अगला स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनता है, और अगर आप यहाँ से एग्जिट भी ले लेते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि ये समझदारी है, ठीक है। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाया, मैंने आपको ये डाउन रेंज के अंदर वाला एग्जाम्पल दिखाया इसमें, और पहला वाला जो था वो रेंज के बाहर था, गैप अप। अब देखो अब हम आते हैं और मैं आपको 2 और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये अभी सबसे गंदा मार्केट है, और उसमें भी ये महीने में 4 बार आपको काम आ रही है। तो जब अच्छे मार्केट चालू होगा, ट्रेंडी मार्केट, उसमें फिर देखिए आपको कितना पैसा बना के देती है। ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी है, इसमें अच्छा तगड़ा पैसा बनता है। अब ये देखिए सेम पैटर्न है, ये देखिए पिछला दिन मतलब ये 16 मई को जो बाजार था रेंज में था, ये बाजार रेंज में था। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये बाजार रेंज के अंदर ही खुला, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ। अब मैंने आपको क्या बोला, जैसे ब्रेकआउट हो आप एंट्री ले लो। आपने यहाँ पे एंट्री तुरंत ले ली ब्रेकआउट होने के साथ। पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा, दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, दूसरा स्टॉप लॉस आपका लगेगा दूसरे रिट्रेसमेंट पे जो कि ये है, ठीक है। अब तीसरा स्टॉप लॉस आपका कहाँ लगेगा, तीसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, प्राइस एक्शन समझने का यही फायदा होता है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट, यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट कितना दूर है, मतलब यहाँ मोमेंटम है, यहाँ रिट्रेसमेंट पास है, मतलब मोमेंटम कम हो रहा है। तो समझदारी इसी में होगी कि जैसे ही अपना ऊपर जा रहा है, यहाँ कहीं जहाँ भी आपका मन करे वहाँ एग्जिट ले लो, क्योंकि देखो अगला रिट्रेसमेंट इतने पास आ रहा है। ये आपको डरा देगा, ये आपको सोचने पे विवश कर देगा कि मैं यहाँ पे रहूँ कि नहीं रहूँ। हालांकि जिसको इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, ये देखो आप कि किस तरह से इतना अच्छा तगड़ा प्रॉफिट बना के देगी। मैं वही कह रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी जो है ये हर दिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, महीने में 2, 3, 4 बार। तो उस 4 बार में आपको ये महीने भर से ज्यादा का पैसा एक बार में आपको दे देगी। अब देखो एक इधर, ये इधर, भी इसमें क्या हुआ, सेम चीज हुआ। प्रीवियस डे वाला रेंज था, ये देखो ऊपर गया, फिर इसने तोड़ दिया, 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ, फिर इसने तोड़ दिया। देखो कितना प्यारा तोड़ा। तो हमारा नियम क्या है, पहला स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, दूसरे रिट्रेसमेंट पे। हम जानबूझ के इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए रिट्रेसमेंट पे रख रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का नियम है कि स्टॉप लॉस रिट्रेसमेंट पे रखो, ठीक है। ये दूसरा यहाँ पे, तीसरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब देख रहे हो यहाँ से बाजार पलट गया। तो अगर आप यहाँ कहीं एग्जिट नहीं लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ही काट देगा। अब मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक इन 2 पॉइंट में अगर आप देखोगे रिट्रेसमेंट दूर है, मतलब मोमेंटम तगड़ा है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट पास आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोमेंटम कम हो रहा है। तो मतलब ये जो तीसरा थर्ड लाइन है ना, ये जो जा रहा है, अब इसी में एग्जिट ले लो आप। क्यों एग्जिट ले लो, क्योंकि रिट्रेसमेंट दोनों के आस पास है। तो मैंने जो आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है, इसका आप आराम से अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। वीडियो अगर समझ नहीं आया है ये वाला, कमेंट पे आप सवाल डालिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। मैं फिर से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा कि बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है, बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत पैसा मिलता है, प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं। ये हर दिन काम नहीं करती है, पर महीने में अगर ये 2 बार भी आपके काम आ रही है तो ये आपको महीने भर का ज्यादा पैसा एक बार में दे देगी, ठीक है। तो इसके नियम को याद रखिएगा, स्टॉप लॉस वाले को, रिट्रेसमेंट वाले को और एंट्री वाले को, उसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट्स में जाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा और आप हमसे और क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और सारे चैप्टर्स इसके पसंद आए होंगे। हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला है। आप अगर इसको
अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, क्योंकि हम तो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, हम आपसे ये बिना ₹1 लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कितना बड़ा संघर्ष होता है लोगों को ये सब चीज़ें सीखने में।